नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने जिले का सबसे लोकप्रिय और असरदार डिजिटल न्यूज चैनल हाथरस 24। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। ग्राम नगलाबाद अठवरिया की महिलाओं ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन UPSRLM के तहत वर्ष 2022 में नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह का गठन कर मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्र की इन महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं वर्तमान में मधुमक्खी पालन के माध्यम से शहद उत्पादन के साथ साथ मोमबत्ती, साबुन एवं विभिन्न औषधीय उत्पाद तैयार कर रही हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई और वे आत्मनिर्भर बनकर परिवार के आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार की इस योजना ने उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे समाज में एक नई पहचान बनने में सफल हुई हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति विकास भवन हाथरस स्थित कमरा नंबर 103 में संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम प्रेमवती है। मेरे समूह का नाम नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह है और ब्लॉक मुरसान है और जिला हाथरस है। इस समूह की शुरुआत आपने कब की थी और तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव हुआ? मैंने समूह की पहली सन 2022 में शुरुआत की नहीं थी। जो मुझे सरकार की उस सरकार से कागज में जो पैसा आया था समूह में, उससे मैंने अपने समूह में 10 महिला जुड़ी थी। उनसे पूछा कि कागज में समूह से पैसा निकाल करके आपको किसी को चाहिए, जो कहे कि नहीं हमें किसी को नहीं चाहिए, हमें अब आप आत्मनिर्भर करना है, क्योंकि ये बिजनेस शुरू करो जिस बिजनेस से हमको कुछ मुनाफा हो सके। हमने उससे कागज में अपने मधुमक्खी पालक हमारे पहले गांव में थे, फिर उनसे सलाह ली, फिर हमने अपने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया है। फिर उसमें हमने शहद निकलता है जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, फिर हमने अपने पैकिंग के डिब्बे मंगाए, उसमें हमने पैकिंग की नहीं अपनी मधुमक्खी से शहद निकलता है उससे। फिर उससे कागज में मार्केट में जाके दुकानों से बात की नहीं है, उस दुकानों पे दी नहीं है। फिर दुकानों से भी हमें इतना मुनाफा नहीं हुआ। हमने अपनी दुकान कागज में हाईवे पे लगाई हुई है। ये बाल नंगला अठवरिया के सामने ही है रोड, उसके सामने ही लगाई हुई है। और शहद के अलावा हमने जो मधुमक्खी से मोम निकलता है उससे हमने मोमबत्ती कैंडल भी बनाए हैं प्योर मोम के, और उसके अलावा हमने साबुन भी बनाया है जो शहद से और पोलन से बनाया हुआ है। और उसके फायदे ये हैं, जो चेहरे पे धब्बे हो जाते हैं, ममासे हो जाते हैं, उस पर काम करता है, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद हमने मधुमक्खी से पराग, जो पोलन पराग बोलते हैं, वो भी निकाला है मशीन द्वारा गेट पर लगा करके। और उससे सुगर, जिस किसी को सुगर हो जाती है, जो सुगर को खत्म करता है। सवेरे निन्ने पेट 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, दोनों टाइम लो तो लाभदायक है। बिल्कुल शरीर में बिल्कुल रोग खत्म हो जाएगा जड़ से। आपके समूह के द्वारा 2022 में जो मधुमक्खी पालन की शुरुआत की गई थी, जी, 4 साल बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? बहुत कुछ आया है। पहले तो हमें अपने रोटी चौका बासन यही करते थे, बच्चे इनको बढ़िया स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाते थे। आज हमको इतना समूह में जुड़कर इतना फायदा है, बच्चों को हम बाहर भी पढ़ा सकते हैं और गांव से भी बाहर निकाल रखे हैं, हॉस्टल में भी पढ़ा रहे हैं। और सब अपने पूरे घर का चौका बासन, और किसी पर हाथ भी फैलाना नहीं पड़ता है। पहले तो घर से निकला ही ना जाता था कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अब तो हम अपने सब हमने की नहीं कि इससे हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेगा। एक जने के कमाए से घर नहीं चलता है। फिर हमने भी अपना काम शुरू करा तो अब 2 जने इकट्ठे हो गए, तो अब हमारा और ज्यादा बिजनेस होने लगा। सरकार की इस योजना से आपको आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। क्या नाम आपका? मेरा नाम चतुर्भुज। ये जो आपकी पत्नी है, जो स्वयं सहायता समूह के तहत ये मधुमक्खी पालन चला रही है, जी, कब इसकी शुरुआत की गई थी और किस तरीके से आप इससे जुड़े? सर हमने शुरुआत तो काफी समय हो गया, मैं 2003 से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। उसके बाद में हम शहद की पैकिंग करते थे, पर हमारी शहद नहीं बिकता था। हम अपनी मधुमक्खी से शहद निकाल के मतलब एक्सपोर्टर और ट्रेडरों पर निर्भर रहते थे। पर अब जब से हमारा ये समूह बना है 2022 से, उसके बाद में हमने फिर शहद को अपनी पैकिंग को मोटिवेट किया, अच्छी तरह से पैकिंग की इसकी, और पैकेजिंग करके इसको लेबलिंग करके अच्छी तरह से मार्केट में उतारने की कोशिश की, पर उसका इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हमने फिर कुछ दुकानों पे अपने शहद को रखा और अपने बाईपास पे
जो हाथरस और आगरा अलीगढ़ बाईपास है पुराना वाला, उस पे हमने गांव बादनगर अठवरिया के सामने अपनी स्टॉल को लगाया। वहां से हमारे शहद की हमने बिक्री चालू की। अच्छी बिक्री किसी दिन अच्छी निकलती है, किसी दिन हल्की निकलती है, पर हमको इसमें निराशा नहीं है, क्योंकि किसी काम को हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसको थोड़ा समय लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, हम शहद के साथ साथ अपना मधुमक्खी पालन में बी पोलन भी निकालते हैं, बी वैक्स भी निकालते हैं। जो बी पोलन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। वो एक सुपर फूड है, जिसको जैसे हम बादाम वगैरह या छुआरे या मुनक्का खाते हैं, उस तरह हम बी पोलन को भी खाते हैं, और वो काफी बीमारियों में भी फायदेमंद है। जैसे हमारे किसी को शुगर हो जाता है तो उसमें शुगर में बहुत फायदेमंद है वो। दूसरा, हम बी वैक्स से अपना कैंडल बनाते हैं, डिजाइन में भी बनाते हैं, सादा भी बनाते हैं, डाई से भी बनाते हैं। तीसरा, हम मधुमक्खी के जो हनी है और बी पोलन है और ग्लिसरीन, कई आइटमों को मिला के हम एक सोप बना रहे हैं, जो नहाने का सोप है, नहाने का साबुन है, और उसका रिजल्ट हमने खुद भी नहा के देखा उसको। एक जो हमारी त्वचा जो रूखी रूखी सी रहती है, यदि हम उस साबुन से नहाते हैं तो वो एकदम मुलायम त्वचा रहती है और खुश्की नहीं आती हमारे शरीर में, तो उससे मेरे को काफी अच्छा लगा। अभी हमारा उस पर पैकिंग की प्रक्रिया चल रही है, अब उसको हम पैकिंग बना रहे हैं उसकी, और आगे मार्केट में उतारेंगे और लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। उसका रिजल्ट देखो मार्केट से कैसा आता है, वो आगे की प्रक्रिया है सर। सहायता समूह के तहत ये जो मधुमक्खी जी सर। किया जाता है, और जैसे कि 2022 में इसकी शुरुआत की गई जी, तब से लेकर अब तक 4 साल बीत गए, क्या कुछ अपने जीवन में बदलाव देखा? सर हमने काफी बदलाव देखे। पहले हम ट्रेडर और एक्सपोर्टरों पर निर्भर रहते थे शहद पे, पर अब जब से ये समूह खुले हैं तो मैंने अपनी मिसेज को इसके लिए आगे बढ़ाया। मैंने कि हम अपना बाल्टियों में शहद ना बेच के डिब्बे में शहद बेचेंगे, और मैंने कि आप भी आगे चलो, साथ साथ मिलके काम करेंगे दोनों लोग, और अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। हाँ, और भी महिला हैं, सभी अपने समूह की 10 महिलाएं, वो सारी इसमें शामिल हैं, और हमारे समूह में ऐसा कोई भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं है आपस में, और सभी मिलकर काम कर रही हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। अपने जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हाथरस 24 को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।